वेलकम टू टीजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 में जो आने वाला है यूनिट नंबर 2 का, जिस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्याएं। तो पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज 2022 में जो आने वाला है उसको हम आज क्लियर करते हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12 बिहार बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया या संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी एओ ह्यूम थे। एक नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं होगा। अभी तो जो बोरिस जॉनसन है, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सब उनके पुराने प्रधानमंत्री हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? तो अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति हिंदू और मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? तो वो कहते हे राम। महात्मा गांधी हे राम जब मरने वाले थे तो उनका अंतिम शब्द था हे राम। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय बलपूर्वक हुआ। सरदार पटेल ने सेना भेजा और वहां हैदराबाद की रियासत को कब्जा कर लिया गया बलपूर्वक। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन 27वां संविधान संशोधन जो 1972 में हुआ था, उसी के 27वें संशोधन के साथ सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन का संशोधन किया गया। द्विराष्ट्र। 8 नंबर क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुस्लिम लीग का संबंधित है, मुस्लिम लीग से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की शेष विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहिए, आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त है। अधिक शक्तियां केंद्र को प्राप्त है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्कल, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को तेलंगाना में विभक्त कर दिया गया है, माने बांट दिया गया है, अलग कर दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, ये तीनों सही है। 12 केंद्र के संबंधों में अड़चन है। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात राज्य का अंग है सौराष्ट्र। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर सही होगा इसका ए, अनुच्छेद 245 से 255 तक संविधान में
केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया, मतलब 245 से 255 के बीच केंद्र और राज्य में जो संबंध है उसको दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध आय और व्यय के साथ है। बजट मतलब राष्ट्र की बचत, राज्य को कितना बजट दिया जाएगा, भारत के पास कितनी बजट है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? भारत में फाइनेंस डिपार्टमेंट का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 साल का। सभी भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य राष्ट्र निर्माण करना होता है। 17 नंबर का बी आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लाल किले से लिया पहली बार। अभी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पर लेते हैं। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत? विविधता में एकता का सिद्धांत भारत का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। भारत में लोकतंत्र जब आया तो भारतीय नागरिकों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए? तो उनका ये सभी होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, मतलब हम अपना नेता चुन सकते हैं, अपना मतदान कर सकते हैं। अपना मौलिक अधिकार क्या है ये हम अपने 19 में जानेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो वो राज्य के नीति निर्देशकों और सिद्धांतों के माध्यम से केंद्र सरकार भारत सरकार विविध कल्याणी योजनाओं का लागू करता है। माउंटबेटन योजना 22 नंबर क्वेश्चन है। माउंटबेटन योजना का संबंध इनमें से भारत का विभाजन से है। भारत का विभाजन करने के लिए माउंटबेटन योजना लाया गया। 22 नंबर का ये ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो भारत विभाजन के लिए 1947 में वायसराय को बनाया गया अध्यक्ष विभाजन के लिए। माउंटबेटन योजना कब बना? 24 नंबर क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन होगा, 3 जून को बना 1947 को माउंटबेटन योजना बना। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग की मांग की थी पाकिस्तान हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान का निर्माण की मांग प्रथम बार कब हुई? पाकिस्तान के निर्माण की मांग प्रथम बार 1940 ईस्वी में हुई, मतलब हमारे आजादी से 7 साल पहले मुस्लिम लीग ने मांग की पाकिस्तान के निर्माण के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश का निर्माण की मांग की गई? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश के निर्माण की मांग की गई? तो वो है ए 1940 लाहौर अधिवेशन में। राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 को बना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष सैयद अली थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए 30 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो ये अधिकार केवल और केवल संसद को है। संसद चाहे तो किसी एक राज्य को दूसरे राज्य में बांट सकती है, किसी एक राज्य को दूसरे राज्य में दे सकती है।
33 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1955 ईस्वी में भारत सरकार को सौंपा। सी ऑप्शन हो जाएगा 1955। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ के इकाइयों यानी इकाइयों को कोष्ठ में राज्य भी दिया होता है कभी कभी, राज्यों की संख्या कितनी थी? उस समय केवल राज्य थे 28, अभी भी 28 ही हैं। 29 थे, तो जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयां निम्न में से कौन है? तो ये है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसको थी? सब कोई जानते हैं, सरदार पटेल को थी, जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और रजवाड़ों को रजावाड़ी छीन गई। स्वतंत्र भारत, 37 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार में गृह मंत्री हमारे बनाए गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उन्होंने भारत को एकजुट करने का काम किया। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक का नाम निजाम था? तो वह है हैदराबाद। हैदराबाद के शासक का नाम निजाम था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय 1948 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय 1948 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो वो है बी, जम्मू और कश्मीर के राजा प्रधानमंत्री कहलाते थे। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1948 में हुआ। जम्मू कश्मीर रियासत हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर अवैध रूप से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा किया है, जिसको एक न एक दिन कोई भारतीय लेने का काम करेगा, और एक व्यक्ति नहीं, इसको पूरे भारत के व्यक्ति को लगना होगा इसके पीछे। 45 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ? तो जम्मू कश्मीर में भारतीय संघ पर विलय जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता पर हुआ। जम्मू कश्मीर के राजा खुद साइन किए थे, तो उनके स्वायत्तता पर हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो आर्टिकल अनुच्छेद 370 की गई थी, अब नहीं है, 370 खत्म हो गया है, जम्मू कश्मीर के लोग सुखी हैं। आंध्र प्रदेश आंदोलन की प्रमुख मांगे थी। 47 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र आंदोलन की प्रमुख मांगे भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, और उसी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी निकल गया। तो ये केंद्र सरकार की शक्तियां हैं, जिसको राज्य सरकार नहीं खेल सकती। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भूख हड़ताल पर एक व्यक्ति आंध्र प्रदेश का बैठा, तो नेहरू जी ने उसको बांट दिया।
49 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश 1952 में बना। नेहरू जी आंदोलन हार चुके थे, एक तरह से ये कह सकते हैं आप। उन्होंने विवश होकर भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम राज्य पुनर्गठन आयोग था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर का। 51 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब लाया गया तब एक था मद्रास, जो कि उसको केंद्र शासित प्रदेश में नहीं रखा गया। 51 नंबर का क्वेश्चन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंबई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई? तो महाराष्ट्र, जिसको आज हम कहते हैं, वो एक, और एक गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात मिलकर बंबई राज्य बनाते थे, जिनको विभक्त कर दिया गया और महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य संघ की स्थापना कब हुई? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। नागालैंड, 54 नंबर क्वेश्चन, नागालैंड, इसका आंसर बी होगा, महाराष्ट्र एवं गुजरात का। हाँ, 54 नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1963 में हुआ नागालैंड राज्य का निर्माण, जो नॉर्थ ईस्ट में है। 1956 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? तो 1966 में पंजाब को विभाजित कर पंजाब और हरियाणा राज्य बनाया गया। 56 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी 1971, हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा मिला। 57 नंबर क्वेश्चन, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। 10 जून 1810 मई या जून था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद अभी नहीं आ रहा है, लेकिन उसी 10 मई जून को गलती से किसी ने 1857 की क्रांति चालू कर दिया, जबकि तय कुछ और था, 30 मई या 30 जून था शायद। 58 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। ये असत्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना तो 1953 में हुई थी। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्यों का पुनर्गठन अधिकार पारित किया गया। ये कथन, सभी कथन असत्य नहीं है, केवल ये कथन असत्य है क्योंकि इस आयोग ने भारत को भाषाई राज्य के आधार पर बांटने की सिफारिश नहीं की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 60 नंबर का। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो सी 8, अब 8 हो चुके हैं। तो भारत में 8 संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश है। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने जगाई बताई? तो भारत में विविधता में एकता जवाहरलाल नेहरू का कार्य है, इनका श्रेय जाता है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में है। कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया? तो कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत मुसलमानों ने किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? देखिए आ गया ना, तो राजा हरि सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत गांधी
से किसे पुकारा गया? सीमांत गांधी नाम से खान अब्दुल गुफ्कार खान को खान अब्दुल गुफ्कार खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 66 नंबर का। 67 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या 565 रियासतें थी, प्रिंसेस स्टेट। 68 नंबर क्वेश्चन, आजादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार किया था? तो वो है हैदराबाद, जो आज मिल चुका है और उसको याद भी नहीं कि हमने विरोध किया था। 59 नंबर क्वेश्चन, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बना? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य 2000 में बना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत को अपने स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा? तो भारत को स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, ये वाक्य के एम मुंशी ने ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 71 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा किसने की? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा ऑप्शन नंबर बी रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। 72 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? वह कौन सा अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? तो वो था नाथूराम विनायक गोडसे। नाथूराम विनायक गोडसे, जो दुनिया का सबसे पाप काम किया। 73 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया? ब्रिटिश सरकार के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया गया? तो वो है ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ? भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो है आईपीसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का विभाजन हुआ। निम्नलिखित में से भारत विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो भारत विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ। 75 नंबर क्वेश्चन और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई थी? निम्नलिखित में से किसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी? तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 75 नंबर का। तो ये रहा आपके यूनिट 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऐसे ही अगले वीडियो देखने के लिए हमारे टीजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।